10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। लोकसभा चुनावों की तारीख से पहले हरियाणा से यह बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। करनाल लोकसभा से लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर चुनाव। बातचीत के लिए तरुण चुग और अर्जुन मुंडा रवाना हुए। दुष्यंत चौटाला ने फिर से मिलने के लिए अमित शाह और नड्डा से समय मांगा है। 10 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। कल देर रात तक चली बीजेपी सीईसी की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। कल बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की सीईसी की बैठक में वो शामिल रहे। बैठक में 150 नामों पर चर्चा हुई। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार और महाराष्ट्र के प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। देर रात तक चली कांग्रेस सीईसी की बैठक। सीईसी की बैठक में सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं का चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। 62 सीटों पर कांग्रेस ने मंथन किया है। 1 से 2 दिनों में कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ और सचिन पायलट का नाम भी शामिल हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार फिर गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी देश भर में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई उन्होंने। अहमदाबाद, द मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मैसूर, डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ू, पटना, इस उद्घाटन में ये ट्रेनें शामिल हैं। पीएम आज अहमदाबाद में आश्रम भूमि वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना का मास्टर प्लान जारी करेंगे। मास्टर प्लान के तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। चुनावी बॉन्ड पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज एसबीआई को देनी है चुनावी बॉन्ड की जानकारी। कल चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को राहत देने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे, जबकि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि हमने 15 फरवरी को आदेश दिया, ऐसे में बीते 26 दिनों में आपने क्या किया। सीएए कानून लागू होने पर सियासत गर्म हो गई। विपक्ष ने केंद्र सरकार की नीयत और कानून लागू करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कानून को लेकर ममता और केरल की वामपंथी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि अपने राज्य में नागरिक संशोधन कानून नहीं लागू करेंगे। ममता ने कहा कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून हमें मंजूर नहीं। अगर किसी की नागरिकता छिन जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर अधिसूचना जारी होने पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी सरकार ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का सपना साकार हुआ। कई राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएए को लेकर ओवैसी, मायावती, केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। एमआईएम चीफ ओवैसी ने विरोध जताते हुए कहा कि गोडसे की सोच पर आधारित यह कानून मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए। वहीं मायावती ने एक्स पर कहा कि कानून को लेकर लोगों को संदेह उनके पहले दूर किया जाता तो यह बेहतर होता। सीएए पर केजरीवाल ने कहा कि गरीब और मध्य वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवाओं की सुध लेने के बजाय ये सीएए लाए हैं। इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिले एनएसए अजीत डोवल। बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान हमास से बंधकों की रिहाई और इजराइल से मानव सहायता देने पर चर्चा हुई। नेतन्याहू और अजीत डोवल की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक, पीए के विदेश नीति सलाहकार और इजराइल के भारतीय राजदूत भी इसमें शामिल हुए। बैठक यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई है। गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन में एनआईए 4 राज्यों में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़। गैंगस्टर्स के 30 ठिकानों पर रेड हुई। आतंकी, खालिस्तानियों, रंगदारी, सुपारी किलिंग और टारगेटिंग किलिंग करने वाले गैंगस्टर्स पर यह रेड की गई है। इस छापेमारी में गैंगस्टर और आतंकियों के बीच नेक्सस की पड़ताल की जा रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इसी फंडिंग चेन को खत्म करने के लिए यह रेड हुई है। आज गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी है। तिहाड़ जेल से गैंगस्टर काला जठेड़ी की बारात निकलेगी। लाल रंग के सूट में बैंक्वेट हॉल पहुंची दुल्हन लेडी डॉन। किले में तब्दील किया गया दिल्ली का बैंक्वेट हॉल। काला जठेड़ी की शादी में गैंगवॉर के खतरे के चलते भारी पुलिस बल तैनात है। बारातियों पर पुलिस की पैनी नजर है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। खतरे को देखते हुए पंडाल की फुल प्रूफ सुरक्षा की गई है। पंडाल में मेहमानों की एंट्री बारकोड के जरिए होगी। मैरिज गार्डन में दाखिल होते ही मेटल डिटेक्टर लगाया गया।